45 का ही मुद्दा है तो फॉर्म 45 में तो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस जीते हैं, तो फिर जाली है सारे फॉर्म 45। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो जाली हैं, लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है, और इस वजह से आपका कैंडिडेट जीता हुआ है। ये नहीं हो सकता। फॉर्म 45 असली और जाली में फर्क सिर्फ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपडेट होता है, अपलोड होता है, वो असल फॉर्म 45 है। और अगर आपको उसके साथ एतराज है तो उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट नहीं है, उसका जवाब वो फॉर्म 45 होना चाहिए जो आपके पास हो और आप उसको डिस्प्यूट करें कि ये फॉर्म 45 जाली और ये फॉर्म 45 असली। अब इनकी सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है हियरिंग हो रही थी, तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारे पास कि जी हमारे कागजात, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही और हमारे कैंडिडेट्स के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप हमें बताएं, लाइव कवरेज हो रही थी, उन्होंने कहा आप हमें बताएं कि कौन से कैंडिडेट्स के जो कागजात हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टीवी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स हैं। ये उन्होंने अदालत में कहा, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कोई बात आप कर रहे हैं, आप जाएं अपनी तफसील लेकर आएँ कि कौन सा कैंडिडेट है जिसके रिजल्ट जिसका जो फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट हुए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जमा कराया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया के अंदर बात की जा रही है कि हमारे फॉर्म 45 ठीक है और इनके फॉर्म 45 गलत है। और जहां फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उस पर ना स्टैंप और ना आरओ का साइन है, वेबसाइटों पर डाले जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करा रहे, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे तो जाली साबित हो जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के जहां डस्टबिन के अंदर से शेर पे लगे बैलेट पेपर्स मिल रहे हैं, कूड़े दानों से मिल रहे हैं, जो हम जमा करके इंशाल्लाह टीवी के सामने और इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे फॉर्म 45 असली हैं, पंजाब में जहां हारे हैं वहां फॉर्म 45 जाली हैं, टीवी स्क्रीन की स्क्रीनशॉट जो है वो ठीक है, और फॉर्म 45 अपने पास जो है वो ना स्टैंप है और ना सिग्नेचर्स है। जो अभी आपको अता एक ही जगह के दो फॉर्म्स आपके सामने रखेगा। आखिर में इंटरनेशनल मीडिया को देंगे फॉर्म 45। वो भी इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा, क्या करेगा फॉर्म 45 का? आपने फॉर्म 45 जैसे हमने, जहां हमें एतराज है, ये नहीं हो सकता कि 6-6, 7-7, 8-8 दफा का जीता हुआ एमएनए हार जाए और वहां कहा जाए ये सही हारा है, और जो काउंसलर कभी इलेक्ट नहीं हुए अपने हलकों से वो जो फॉर्म 45 जो है वो जाली हैं। ये नहीं हो सकता। लेकिन हमने एतराज जो हमारे हैं वो हमें फोरम पे लेकर गए हैं। मुल्क में एक कानून है, मुल्क में एक ज़ाब्ता है। ये नहीं हो सकता कि जब आप इलेक्शन हार जाएं तो डी चौक पे कब्रें खोद दें, सुप्रीम कोर्ट के बाद गंदे कपड़े लटका दें, ओए आईजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोले जाएं तो धांधली साबित ना हो। ये 2014 नहीं है। फिर आपको आपके एहतसाब के लिए बुलाया जाए तो आप रियासत पे चढ़ दौड़ें, आप मार दें, जला दें, गिरा दें, शोधा के मुजस्मे यादगारों को तब कर दें, उनको उनकी बेहुरमती करें और आप कहें कि आपकी बात मान ली जाए और आपसे हिसाब ना मांगा जाए। इलेक्शन के अंदर ये फितना गिरोह है, ये साजिशी गिरोह है। ये बयान में क्या कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा को ढाका बनाऊंगा। ये बयानात दिए जा रहे हैं और इसी शख्स ने जिसकी पार्टी ये बयानात दे रही है, इसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करूंगा। और एक इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज़ है, आपको भी इतराज़ है और जमातों को इतराज़ है, जिस जगह के ऊपर इरेगुलरिटी नज़र आ रही है आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। और इलेक्शन कमीशन के बाद अगर नहीं आपका दिल ठंडा होता, हम भी उसके आगे फोरम यूटिलाइज करेंगे, आप ट्राइब्यूनल्स में ले जाएं, उसके बाद हाई कोर्ट्स में चले जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। हम नहीं गए थे, हम भी गए थे। हमें तो रीकाउंटिंग की सुप्रीम कोर्ट में जाके भी इजाजत नहीं मिली थी, साद रफीक साहब और शहबाज शरीफ साहब के हलके के अंदर, कराची के अंदर। यहाँ हाई कोर्ट स्टे दे रही हैं, रोक रही हैं रिजल्ट्स। मतलब जो गुस्सा करे, जो डंडा चलाए, जो बदतमीजी करे, जो झूठ बोले, जो जालसाजी करे, उसका बयानिया है ये। जब मैंने मीडिया पे ये बोला कि ये फॉर्म 45 नहीं है, हमारे फॉर्म 45 दूसरे हैं जो आरओ के पास से हमें मिले हैं, और ये जब उन्होंने चलाए तो उनको भी पता चला कितनी इंस्टेंसेस के ऊपर रिजल्ट्स कोड जो फॉर्म्स के जरिए हो रहा था उनको बदला भी गया स्क्रीन्स के ऊपर। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुमे के दिन
नमाज के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंस की हामिल है दो वजूहात की वजह से। एक ये कि आप सबको मालूम है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो पिछले 8-9 साल का एक इंतज़ार था, जुल्म का सामना था, बर्बरियत थी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, उसकी वजह से भी ये, और 2018 में जिस तरह RTS को बिठाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट छीना गया, तो इसलिए ये इलेक्शंस और बहुत मुहिम चलाई गई कि इलेक्शन नहीं हो रहे और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और ये इलेक्शन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि 2013 के बाद ये असली इलेक्शन होने जा रहा था, जो कि 2018 में RTS को बिठाकर पाकिस्तान की आवाम की जो मैंडेट था उसको चोरी किया गया। और आपने देखा होगा कि एक भरपूर मुहिम चलाई मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस आए और उसके बाद एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का सिलसिला शुरू हुआ और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सिलसिले के बाद टिकट्स का सिलसिला हुआ और टिकट्स के सिलसिले के बाद जो फील्ड की कैंपेन थी जलसों की, और उसके बाद आखिरी हफ्ते में मीडिया कैंपेन शुरू हुई, जो एक हर इलेक्शन का प्रोसेस होता है। इलेक्शन वाले दिन अगर सुबह से लेकर शाम तक देखा जाए तो इस इलेक्शन पर किसी जमात ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया किसी भी सूबे के अंदर। अगर आप KPK देखें, अगर आप पंजाब देखें, सिंध देखें, बलूचिस्तान देखें, कहीं भी इलेक्शन की पूरी कार्रवाई के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं था। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, 5 बजे पोलिंग बंद हुई, तो गालिबन 6 बजे 6:05 पर इलेक्शन रिज़ल्ट आना शुरू हुआ और एक सर्ज आई मीडिया के ऊपर। और जब हम अपने कैंडिडेट से बात कर रहे थे तो फॉर्म 45 अभी मुरतब किए जा रहे थे, जो फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चल रहे थे। पहले ही फॉर्म 45 को मार्केट में फ्लोट किया गया, सोशल मीडिया पे फ्लोट किया गया, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लाया गया, उनको दिया गया, फीड किया गया। और फॉर्म 45 हमारे हलकों के, जो भी आपको अता अपने हलके की सिर्फ एक एग्जाम्पल में बताएगा कि जिस वक्त फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे उस वक़्त फॉर्म 45 मुरतब किए जा रहे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हम बार बार मैं खुद मैं बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PMLN मीडिया को ये बताती रही कि ये फॉर्म गलत है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अता तारड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जब मैंने अता से फॉर्म हासिल किए और मैंने मीडिया को दिए तो उनको तब पता चला कि, और उन्होंने रिप्लेस किए, वो रिज़ल्ट पूरा रिप्लेस हुआ गालिबन 10:30-11 बजे के टाइम के मुताबिक, क्योंकि फॉर्म 45 जो अता के स्क्रीन्स के, और इस तरह बेशुमार मैं जब फॉर्म 45 लेने की कोशिश की और जिस तरह टीवी के ऊपर ये तासुर बनाया गया 1% 4, और मेरे पास स्क्रीन शॉट्स हैं,